थर्ड ग्रेड की जो भर्ती अभी होने वाली है उसको 3 स्टार लगे हैं। एक स्टार सैलरी का लग गया है, एक स्टार आपका आपके करियर के रिवॉर्डिंग लग गया है, एक स्टार आपका एन्जॉयमेंट का लग गया है। मैं हमेशा 2-3 बातें बोलता हूँ कि प्रेम और पैसा, इससे बड़ा मोटिवेशन कोई लाइफ के अंदर होता ही नहीं है। अगर आपकी जेब खाली है ना और आपको कोई आके प्रेम कर ले, 4-5 लोग आपको सराह दें, आपके पेरेंट्स आपकी एप्रिसिएशन कर लें, आपके रिलेटिव आपकी एप्रिसिएशन कर दें, तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई और हो ही नहीं सकता। और सेकंड मोटिवेशन होता है पैसे का। पैसा तो आप सब लोग जानते ही हैं भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हाउ मनी वर्क्स, पैसा कैसे काम करता है। इट इज़ लाइक फ्यूल, इट इज़ लाइक पेट्रोल, ये पेट्रोल की तरह काम करता है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार अपने आप ही हो जाता है। तो आज थर्ड ग्रेड के लिए कुछ ऐसा खास चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। शायद ये 15 से 20 मिनट आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन भी लेकर के आ जाएँ। शायद आपको ये रियलाइज़ेशन हो जाए कि हाँ, अब मैं ऐसा करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ और मैं अपनी प्लेसमेंट भी ले सकता हूँ। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको ऐसा दे कर के जाऊँ आज, जो आपको अ, आगे लेकर के जाए लाइफ़ के अंदर। और मेरी तरफ से मैं थर्ड ग्रेड वालों के लिए क्या करने वाला हूँ, उसका भी आज थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करूँगा। मुझे याद है कि मैं एक टीचर जो है, एक बड़ा ही रिवॉर्डिंग जर्नी होती है, एक बड़े ही अ, आनंद वाली जर्नी तो होती है, लेकिन लोगों की बड़ी प्रशंसा उसके अंदर मिलती है। तो पहले तो सभी दोस्तों को श्री राधे, श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं एक स्कूल में जाया करता था जब मैं पोस्टेड था, तो मेरा एक टारगेट हुआ करता था, मैं एक कप चाय के लिए चला जाया करता था। हाँ, मुझे वहाँ से गेस्ट फैकल्टी के लिए बुलाया गया था, तो मैं 1-2 कप चाय के लिए वहाँ चला जाया करता था। मुझे वहाँ चाय मिला करती थी और बच्चियाँ ये बोला करती थी कि सर ये सिलेबस है, ये पूरा करवा दो, ये चीज़ है, ये हमें नहीं आती, ये हमें करवा दो। तो मैं उसके लिए आई यूज्ड टू बी ईगर कि मुझे हाँ, जाके ये करवा देना है। तो वो होता है प्रेम, वो भी मोटिवेशन होता है, जैसे मैंने बोला। दूसरा मोटिवेशन होता है पैसा, जैसे मैंने बोला पैसा जो है पेट्रोल है, फायर है, फ्यूल है, इट वर्क्स लाइक इग्निशन, आपके इंजन को स्टार्ट कर सकता है ये। तो थर्ड ग्रेड की जो अभी आप ये मान के चलना, जिन भाइयों ने रीड कर रखी है, जिन बहनों ने रीड कर रखी है, उनके लिए अभी भर्ती, अभी अनाउंसमेंट, बिल्कुल आप समझो कि आपके फॉर्म अभी फिल करने का टाइम आ गया है और हमारे एग्ज़ाम के अंदर अब सिर्फ 6 मंथ्स का समय बचेगा। जनवरी 2026 के अंदर हमारा एग्ज़ाम जो शेड्यूल है ऑलरेडी, तो वो हो जाएगा। लेकिन उस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें क्या रास्ता है हमारे लिए, क्या रूट मैप हमारे लिए है और हम लोग कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो, पहले बात कर लेता हूं मैं, ये फ़ोन आकर के ना बीच में सारा माहौल को जो हम लगने वाले हैं भाई, आप लोग हैं ना उस तरीके से। तो देखो, थर्ड ग्रेड की जब मैं बात करता हूं तो पहले एक फेयर आइडिया था कि 7,000 के आसपास की सीट्स निकलेंगी। लेकिन अभी एक रिसेंट जो अनाउंसमेंट हमारे सामने आते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने 20,000 भी पढ़ा होगा की सीट्स आएंगी। मेरा ये रफ आइडिया मानना है कि क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीट्स कम थी और सेकंड ग्रेड के अंदर भी सीट्स कम है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो मैं एक बात लेकर के चलता हूँ कि 7,000 तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास में अपने को इतनी सीट्स देखने को मिलेंगी 16 से, एक फेयर आइडिया है, रफ आइडिया है, सॉरी, एक रफ आइडिया है कि 16 से 18,000 की सीट्स अपन को देखने को मिलेंगी, जो कि कम नहीं होती, जो कि कतई भी कम नहीं है। 16 से 18,000 की सीट अगर देखने को मिलती है और अगर आप थोड़े से भी हार्ड वर्किंग हो, तो एक सीट आप अपनी पक्की कर सकते हो, मेरी कुछ बातें सुनने के बाद में। सबसे मजे की बात, जैसे मैंने आपको बोला कि अब इस एग्जाम को 3 स्टार लग गए हैं। वो 3 स्टार कौन से लगे हैं, पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूं, जिससे आप और भी अपने आप को फील गुड वाली जगह पर महसूस करोगे। नंबर पहली बात ये कि अब लग जाएगा, जब तक आपका सिलेक्शन होगा, जब तक आप मेहनत करके वहां तक पहुंचोगे, 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा और आपकी जेब में जो सैलरी आएगी ना, वो सैलरी का मैसेज आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आएगा, 70,000 रुपये हैज बिन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ठीक है, 70,000 मुझसे लेके उधार, गाना सुना है आप लोगों ने? तो 70,000 रुपये का मोटा मोटा मैं एक आइडिया लेकर के चल रहा हूं कि जब आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम क्रैक कर लेंगे, जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, 8वां वेतन आयोग 2025 में पास हो चुका था जनवरी के अंदर सेंटर से, तो आप ये मान के चलो जब तक ये इम्प्लीमेंट होगा, आप लोगों को 70,000 रुपये
की सैलरी आपके अकाउंट में आया करेगी। एंड ये सिर्फ सैलरी नहीं है 70,000 रुपए की। आप समझो, जैसे मैंने शुरू में बोला कि मैं एक कप चाय पीने के लिए चला जाया करता था। मुझे वो बच्चियां जब एक कप चाय पिलाया करती थी, कई बार अपने घर से नमक मिर्च का परोंठा बना कर लाया करती थी। आप परोंठे खाते हैं अपने, आलू वाले खाते हैं ना, दूसरे परोंठे खाते हैं, पनीर के खा लेते हैं। आजकल रोल चलते हैं, जो बच्चे रोल वो वाला नहीं, वो खाने वाला रोल जो रोटी का बनता है। तो क्योंकि काम में उलझे होते हैं, भागते हैं बच्चे जो पढ़ने के लिए बाहर अपने घर से निकले होते हैं, वो फटाफट में वो खाते हैं बना करके। लेकिन वो नमक मिर्ची का परोंठा लेकर के आया करती थी, और वो मुझे उस परोंठे की लालसा के अंदर वो प्रेम था उनका, उस प्रेम के अंदर मैं वहां तक चला जाया करता था। अब आप सोच लो भाई, आपको प्रेम तो चलो मिल ही जाएगा, और साथ में अगर 70,000 रुपये मिल रहा है, तो टीचर की काम साथ में मिलना, टीचर का काम रिवॉर्डिंग होता है, बड़ा ही अच्छा नोबल काम होता है। अगर 70,000 रुपये सैलरी मिले और आपको टीचर की प्लेसमेंट मिले, तो एक तो आपको सैलरी मिल गई, पहला स्टार आपका सैलरी का लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई, मेरी बहन। और दूसरा स्टार आपको क्या लगेगा? दूसरा स्टार आपको लगेगा रिवॉर्ड का। यानी आपको, आपकी जो जर्नी होगी टीचिंग की, वो बड़ी ही एक रिवॉर्डिंग जर्नी होगी। तो एक तो सैलरी का आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा समाज के अंदर, भाई टीचर लगा हुआ है, प्रतिष्ठा जो एक टीचर की होती है वो आपको समझने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग उसी चीज के पीछे लगे हुए हो। करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। पहले थोड़ा सा ये बातें जरूरी हैं जिससे आपका उत्साहवर्धन होता रहे। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये जेन्युइन उत्साहवर्धन है, इसमें कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि सैलरी मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, साथ में जो आपको मिलेगा ना, एक फुलफिलमेंट मिलेगा अच्छी लाइफ का। आप एक अच्छी लाइफ का जो सपना देखते हो वो आपका फुलफिल होगा, वो सपना आपका पूरा होगा। तो सैलरी अच्छी है, रिवॉर्ड मिल रहा है, एक सपना पूरा हो रहा है, फैमिली वाले आपको अच्छे से जीवन जी रहे हैं, पूरा परिवार आपने एक ने सेट कर दिया है, आने वाली 2-3 पीढ़ियां सेट कर दी है आप लोगों ने। तो बताओ कितना आपका नाम भी होगा, पैसा भी होगा, और खुशी भी होगी, हैप्पीनेस भी होगी। तो इससे ऊपर तो कोई बात है ही नहीं। अच्छा, इसमें एक मजे की बात है कि सम्मान को दूर रखना अपने से। ये सम्मान और इंसल्ट, इन दोनों से बच के रहना। ये दोनों को ही कभी बुरा मत मानना कि मेरे कोई इंसल्ट कर रहा है, और ऐसा कभी मत मानना कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है। लेकिन ये चीजें आपको मोटिवेट करेंगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको मिलने वाली हैं आगे जा करके। करना क्या होगा वो अपन को समझना पड़ेगा। अब जो हमारे पास में पॉइंट है, वो जैसे मैंने बताया कि आपके पास में बचे हैं 6 मंथ्स। आपको पहली बात तो ये मान के चलनी पड़ेगी कि यही मेरा फर्स्ट डे है आज का। ये नहीं मानना कि मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको आज यही मानना है कि ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ प्लेसमेंट है। आज जो तारीख है, मुझे ये सेशन आपको कब मिलेगा मैं देखता हूं, लेकिन आज तारीख है हमारे पास में 6/7/2025। तो आपको ये समझना है कि ये आपका पहला दिन है। किसका? तैयारी करने का नहीं, प्लेसमेंट का। आपको अपने माइंड में यही लेकर के चलना पड़ेगा कि आज से मेरी प्लेसमेंट हो गई है, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, उसके लिए मुझे पढ़ना है। और कब पढ़ना है? आज से ही। और यही मेरा पहला दिन है, यहां से मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं। क्योंकि यहां से, आज से जितना भी दिन आप पीछे होते चले जाओगे, उतना ही आप रेस से पीछे होते चले जाओगे। तो इसका अपने को पहला दिन आज वाला ही मानना है। दूसरी बात, आपको ये मानना है, लेकर के चलना है कि जीके थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, तो मैं जीके की प्रिपरेशन आज से ही और बहुत अच्छे से लेवल से करना शुरू कर दूंगा, और मैं अच्छे लेवल पर जीके की प्रिपरेशन करूंगा। I'll burn the midnight oil. I'll put my best foot forward. I'll be dedicating all of my time in learning and acquiring skills and knowledge. आपको आज से ये लेके चलना है कि जीके के लिए मैं उतनी ही मेहनत करूंगा जितनी मेहनत मैं करता हूं, किसके लिए? मेरे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है? और पहला दिन मान करके आपको आज से ही उतरना होगा, 2 काम ही आपको करने पड़ेंगे। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखो, मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा रीट वाले 3rd ग्रेड वाले मेरे भाई बहनों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझेंगे। तो इंग्लिश मैं आपको यहीं पर करवाऊंगा
थर्ड ग्रेड वाली पूरी की पूरी इंग्लिश हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 3-4 बातें हैं। फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश के लिए बिल्कुल कमर कस लें। मैं यहाँ पर PYQ लेकर आऊँगा, पिछले सालों से आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगा। दूसरा, आपके लिए मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो क्लियर करता जाऊँगा डे बाय डे, जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते चले जाएँगे। फर्स्ट डे आपको आज ही समझना है, जीके पर अपनी कमांड करनी है, इंग्लिश के लिए अपने साथ में जुड़ जाना है, तो अपन इस चीज को, जर्नी को अपन आसानी से पार कर लेंगे। अच्छा, अब आपको एक दो काम और करने पड़ेंगे जो आपके सिलेक्शन को सिक्योर कर देगा। सिलेक्शन आपका सिक्योर कैसे होगा, उसके लिए आपको 2-3 बातें जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बात तो ये, क्या मैं जीके पढ़ लूँ मेरा हो जाएगा? क्या मैं अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लूँ मेरा हो जाएगा? नहीं, ये आपकी शुरुआत होगी। आपको अगर सही में सिलेक्शन चाहिए, आज से 2-3 बातें अपने दिमाग में बिठा लें। नंबर 1, कि मैं वही लोग आगे पहुँचते हैं जिनके दिमाग में अटर क्लैरिटी होती है। आप देखते हो, कई बार लोग आपने देखे होंगे जो है ना, किसी की 40,000 रुपए की नौकरी लगती है और फिर उसकी तरफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। किसी की 30 की लगती है तो बोलते हैं हाँ ये अच्छा कर रहा है, कोई 50 की लगती है तो बोलते हैं ये बहुत बढ़िया कर रहा है। वो व्यक्ति जिसके माइंड में क्लैरिटी होती है कि मुझे टीचर बनना है या नहीं बनना है, मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं करनी है। जैसे अभी कुछ लोगों ने मान लो 4th ग्रेड का फॉर्म भर के रखा हुआ है ना, और कुछ मेरे साथी अब वही वाले सोच रहे हैं मैं 3rd ग्रेड का फॉर्म भर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो, पहली बात तो अगर आपके पास रीट का सर्टिफिकेट है तो आप 4th ग्रेड वाला फॉर्म मत भरना। रीजन बिंग की 4th ग्रेड में कहीं ना कहीं जा करके, क्योंकि टीचर एक बड़ी ही रिवॉर्डिंग होती है, रिस्पेक्टफुल वर्क होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जा करके कभी ना कभी ये बात आ जाएगी कि सामने वाला तो मुझे बोल रहा है पानी पिला दे, या अरे इधर आ जा, अरे वो बात सुन ले, अरे ये बात सुन ले। हालांकि कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप किस चीज के लिए बने हैं, मैंने बोला है क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज जिसके माइंड में होगा ना कि छोड़ना यार 4th ग्रेड, अपने को लगना ही 3rd ग्रेड टीचर है, ये मन क्लियर होना, मन में ये बात होना, ये वचनबद्ध होना, डिटर्मिनेशन होना, ये चीजें जरूरी होती हैं लाइफ में आगे ले जाने के लिए। आप देखते हो कि इतने अमीर लोग दुनिया के अंदर बैठे हैं, वो किस बूते पे बैठे हैं? वो भी तो नौकरी कर सकते थे। नहीं, उनमें क्लैरिटी थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो आप में क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे कौन सी करनी है ना? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक तो आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, और दूसरी बात, आपको खुद को 2-3 चीजें सुबह शाम देनी है, उन चीजों को थोड़ा ध्यान से सुन लें। एक तो ना, जैसे मैंने बोला, ये मान लो कि आज आपका पहला दिन है। एक तो जब बैंक के बच्चों का बैच था 2017-18 में, गंगानगर की बात है, वहाँ कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते थे एग्जाम से पहले कि सर क्या होगा, हाय क्या नहीं होगा, हाय ये चीज़ें कैसे होंगी, हाय ये कैसे होगा। तो वो चीज़ें होना लाजमी है, वो हो सकती हैं। तो उन बच्चों को मैंने 2-3 बातें बोली थी कि एक होती है खुद को उस लेवल पे महसूस करना। जैसे लेट्स से वो बैंक की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं उनको एक बात बोला करता था कि आपको ना नाइट में सोने से, जब भी आप पहले अपनी तैयारी के लिए बैठते हैं 2-3 घंटे पहले जब भी बैठते हैं, बिल्कुल रात में नहीं करना है, उससे 2-3 घंटे पहले अपनी आंखें क्लोज करनी है। आपको इमेजिन करना है कि आप बैंक के ऑफिस में बैठे हैं, बढ़िया आपके ऊपर टेबल के ऊपर एसी लगा हुआ है, बढ़िया आपके पास में चेयर पे बैठे हो आप, सिस्टम आपका लगा हुआ है, और कुछ लोग आपके सामने लाइन में वेट कर रहे हैं पासबुक प्रिंट करवाने के लिए। ये जब ये कल्पना करते हैं ना, ये वाली, ये कल्पना आपके मन को कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। प्रतिबद्धता और प्रलोभन, इनका आपस में संबंध होता है। अब समझो कैसे, आपने खुद को प्रलोभन दे दिया कि मैं मासी के घर घूमने के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, और मासी मेरे लिए कुछ ना कुछ खाना बना बना के, ही छोटा सा एग्जाम्पल है, बना करके लाएगी और बड़ा मजा आएगा, बचपन की बातें कर रहा हूँ, बचपन की बात कर रहा हूँ। तो वहां प्रलोभन हुआ करता था। छुट्टियों में बुआ के घर घूमने जाना है, प्रलोभन हुआ करता था। अब एक एज के बाद आके क्या होता है कि हम लोग इतना कुछ देख चुके होते हैं कि हम खुद को प्रलोभन देना बंद कर देते हैं। समझो, आपको अपने माइंड के साथ में खेलना है, यू हैव टू प्ले विद योर माइंड।
आपको खुद को एक प्रलोभन तो ये देना है कि मैं टीचर लग चुकी हूँ, मेरा बैग मेरा टांगा हुआ है, पर्स है मेरा बढ़िया सा, इस पर्स में मेरा एप्पल का फ़ोन पड़ा है, और बढ़िया मैं जा रही हूँ, लोग मुझे नमस्ते मैम, नमस्ते सर कर रहे हैं, क्लास में मैं एंटर कर रही हूँ, बच्चे खड़े हो रहे हैं सीट से, मेरा वेलकम कर रहे हैं। वो फीलिंग को आपको खुद को स्मेल करवाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, स्मेल ऑफ सक्सेस। तो वो आपको सक्सेस को खुद को स्मेल करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं अब इस चीज को स्मेल कर रहा हूँ, मुझे सफलता मिल रही है। और फिर देखो आपका माइंड किस तरीके से 6 महीने ऐसे दौड़ेगा ना, जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाओगी, रुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं अगर आपने खुद को इस तरीके से चला लिया तो। हमारा मन को प्रलोभन देकर के काम करवाना बहुत जरूरी है। और मन के लिए इस समय आपके पास में बेस्ट प्रलोभन पता क्या है? वो है 70,000 रुपए की सैलरी। आपके मन के लिए इससे बढ़िया प्रलोभन इस समय कुछ नहीं हो सकता। आपको एक तो खुद को इमेजिन करवाना ही है, मैंने बोल दिया कि स्कूल जा रही हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये है वो है। दूसरा इमेजिन करवाना है 70,000 रुपए की सैलरी, मैसेज आ रहा है आपके पास में, 70,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू माई अकाउंट। मेरे अकाउंट में 70,000 क्रेडिट हो चुके हैं। ये खुद का मैसेज आपको इमेजिन कर रहा है कि आ रहा है। ये मन को प्रलोभन देना है। मन को प्रलोभन दोगे, मन आकर्षित होगा, आकर्षित होगा तो उस डायरेक्शन में काम करेगा, नहीं तो ऑपोजिट जगह भागेगा। तो मन को ये देना है कि हाँ 70,000 मिल रहे हैं। होता है ना, मैंने जैसे पहले बोला, पैसा और प्यार, इससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ के अंदर होता ही नहीं है। आप किसी आदमी के दोनों पैर टूट चुके हैं, आप उसको प्रेम दे दो ना, वो मन की आंखों से चल लेगा, मन के पैरों से चल लेगा। वो इतना प्रेम काम करता है, उतना ही काम करता है पैसा। लेकिन आफ्टर टेलिंग यू ऑल दिस, आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, आई वॉन्ट टू मेक इट वन थिंग वेरी वेरी क्लियर टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स, कि इस चीज को प्लेसमेंट के बाद अपने से दूर कर लेना है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी लाइफ में आएगा, आपको लगेगा यार 70,000 ठीक है यार, क्या कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बड़ा लग रहा है, अभी प्रलोभन देना भी जरूरी है, अभी दो इसको, बाद में निकाल देना। मन में मत रखना कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना प्रॉपर्टी बना लिया हूँ, ये है वो है, क्योंकि ये चीजें फिर डाउनफॉल कर पाती है। रहना ग्राउंडेड है असल जीवन के अंदर, मन को फंसा करके लेकर जाना है किस तरफ? काम करवाने की तरफ। मन अगर आपका एक बार अट्रैक्ट हो गया इस 70,000 की तरफ, तो पढ़ने के लिए अपने आप भागेगा। मन आपका अट्रैक्ट हो गया इस तरफ कि मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं टीचर के रूप में जा रहा हूँ, मन आपका अपने आप आपको वहां ले जाके काम करवा लेगा। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नींद नहीं खुलती ना, नींद अपने आप खुलेगी, अपने आप खुलेगी मजे से। रात को नींद आ जाती है ना जल्दी, किताब उठाते ही नहीं आएगी। अगर खुद को प्रलोभन दे दिया ना कि मैं, देखो सीटें हैं 18 से 20,000, 16-18 हजार के बीच में, एक 1,000 यहाँ से वहां हो सकती है। लेकिन अगर खुद को आप लोग ये चीज दे दोगे, तो मैं नहीं मानता कि मेरा कोई भाई बहन ऐसा होगा जो यहाँ से 10 से 15% का बेनिफिट आज ना लेकर के जाए। भाई 80% तो आपके पास होगा ही ना, कि मैं 80% तो गट्स आप लेकर के चल ही रहे होगे, और 80% सभी लेकर के चल रहे होगे, ये बात ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि मेरे पास ये 80% है, 80% आपके साथ वाले और भी तो तैयारी कर रहे हैं, वो भी लेकर के चल रहे हैं। आपको यहां से आज ये 20% का जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये एडिशन करनी है। अगर आपने ये 20% एडिशनल जोड़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मन को प्रलोभन देना है, उसको रियलिटी में नहीं उतारना। यानी ऐसा नहीं करना है कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया है, मैं अमीर हो गया हूँ, और नौकरी लगने के बाद भी ऐसा नहीं करना है। किसी को डिमीन नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। और फोर्थ ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई चीज़, फोर्थ ग्रेड भी छोटा एग्जाम नहीं होता है। आजकल सरकारी नौकरी तो लोग कुछ कुछ भी मिल जाए कर लेते हैं, है ना। लेकिन आपको एक एक पता होना चाहिए भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, है ना। तो बस इन चीज़ों को माइंड में रखो, पक्का पक्का सिलेक्शन का गेम खेलेंगे। तैयारी पूरी रखना, जैसे जैसे बातें बोली हैं उनको मन में रखना। और बस क्या बोलते हैं अपन, श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अब पीवाईक्यू करने का समय आ जाएगा, थोड़े दिनों का गैप रहेगा मेरा, कुछ इंपॉर्टेंट काम मैं खत्म कर लूंगा, उसके बाद अपन यहीं मिलेंगे मैदान के अंदर और सिलेक्शन का गेम खेलेंगे अपन। ठीक है, सभी दोस्तों को नमस्ते, जय श्री राधे।